अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का ये बरकतों वाला, रहमतों वाला, मग़फ़िरतों वाला, अज़मतों वाला ये जो महीना चल रहा है, इसमें हम अपने रब को राज़ी करने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। लेकिन क्या अच्छा हो हम वो काम भी कर लें जो काम ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। तो वो 4 काम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रमज़ान करने के लिए बताए हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत छोटे-छोटे से काम हैं, बहुत छोटे-छोटे से काम, और उन काम को अगर हम कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो जाएंगे। और इन कामों की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि ये काम करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हुक्म फरमाया है कि रमज़ानुल मुबारक में ये 4 काम बतौर ख़ास यानी स्पेशल ये काम कर लेने चाहिए। और भी काम कर रहे हैं आप, अच्छी बात है, लेकिन ये 4 काम ज़रूर करने चाहिए। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक तवील हदीस में ये रिवायत है, फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में बतौर ख़ास 4 काम करने का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस महीने में 4 चीज़ों की कसरत किया करो, यानी कसरत से ये 4 चीज़ें किया करो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा। कसरत का मुराद ज़्यादा से ज़्यादा होता है। इससे पहले भी बताया था जब वज़ीफ़ों की बात आई थी कि कसरत में तादाद क्या मतलब है, कितने पढ़ें, 100 पढ़ें या 1000 पढ़ें, तो वहाँ बताया था कसरत का मतलब यही है कि जितना आपको लगे ज़्यादा से ज़्यादा। फिर जब कसरत कह दिया तो फिर वहाँ उसको किसी के तादाद के साथ जो है ख़ास करने की ज़रूरत नहीं रह जाती, क्योंकि आप ख़ास कर देंगे तो वो ख़ास हो नहीं सकता। 100 बार पढ़ेंगे तो फिर 200 कसरत है, 200 पढ़ेंगे तो 1000 कसरत है, 1000 पढ़ेंगे तो 10,000 कसरत है। इसलिए कसरत का माना ये होता है जितना ज़्यादा आप पढ़ सकें, तो उसको आप ख़ास नहीं कर सकते। आप अगर 1000 बार पढ़ सकते हैं, 10,000 बार पढ़ सकते हैं, 100 बार पढ़ सकते हैं, जितना आपको वक्त मिले ज़्यादा से ज़्यादा। तो हर इंसान के लिए उसकी कसरत उसके अपने टाइम और उसकी सेहत के एतबार से हो सकती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस महीने में 4 काम कसरत से किया करो। वो 4 काम क्या हैं और उनके ताल्लुक़ से क्या फ़रमाया, वो 4 काम कैसे हैं? पहले फ़रमाया वो 2 काम ऐसे हैं और 2 काम ऐसे हैं। कैसे हैं? फ़रमाया जिनमें से 2 चीज़ें अल्लाह की रज़ा के लिए हैं, यानी चाहे तो चारों ही अल्लाह की रज़ा के लिए। ये फ़रमाया 2 चीज़ें अल्लाह की रज़ा के लिए, यानी इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी होते हैं। और फ़रमाया 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनके बगैर तुम्हारा चारा नहीं, तुम्हें कोई चारा, कोई ऑप्शन नहीं है। यानी 2 तो तुम्हें अपनी ज़ात के लिए भी करना है। करना तो सारे काम हमें अल्लाह की रज़ा के लिए हैं, लेकिन यहाँ ये फरमाया कि 2 तो अल्लाह की रज़ा के लिए हैं, 2 ऐसे हैं कि इनके बगैर तुम्हारा चारा नहीं है, ये तो करने ही करने हैं। यानी 2 तो हर हाल में करने हैं, इसके अलावा जो 2 हैं ये अल्लाह की रज़ा के लिए ख़ास तौर पर हैं। वो क्या है? फरमाया पहली वो 2 चीज़ें जिनसे तुम अपने रब को राज़ी करो। वो क्या है? वो कलिमे तय्यबा और इस्तिग़फ़ार की कसरत है। याद रहे हम लोग इस्तग़फ़ार बोलते हैं, ये गलत जुमला है, इस्तग़फ़ार नहीं इस्तिग़फ़ार होता है। यहाँ भी क्या फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? पहले फरमाया इन चारों कामों को कसरत से करो, फिर ये फरमाया कि इसमें कलिमे तय्यबा और इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, यानी जितना ज़्यादा हो सके कलिमे तय्यबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, जो विर्द वगैरह होते हैं उसमें पूरा कलमा पढ़ना ज़रूरी नहीं होता। कलिमा तय्यबा में कहीं अगर औराद मुराद है तो वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह इसकी कसरत करें। 99 टाइम ये पढ़ लें, 99 मरतबा, और 100वीं मरतबा में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये पढ़ लें। ज़रूरी नहीं है आप पूरा कलमा पढ़ें। तो कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी आप कसरत करें। इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। इस्तिग़फ़ार के बहुत सारे तरीक़े हो सकते हैं। एक तो वो है जिसको आप 5वें कलमे के नाम से जानते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन औ ख़तअन, ये पूरा कलमा है। एक शॉर्ट भी कर दिया, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक इससे भी शॉर्ट है, अगर आप वो करना चाहें, अस्तग़फ़िरुल्लाह, 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 ये कलिमा सबसे ज़्यादा शॉर्ट है। तो जो आप पढ़ सकें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिल के साथ, दिल के सुकून और इत्मीनान के साथ, इसमें आपको परेशानी ना हो, और जो ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ सकें वो पढ़ें। लेकिन ज़्यादा का मतलब ये नहीं होता तस्बीह पकड़े अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह से, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, और न सिर्फ ये कि सिर्फ इसे रटना है। महज़ पढ़ना भी फ़ायदा देगा यकीनन, क्योंकि पढ़ने का हुक्म है, लेकिन सिर्फ रटना नहीं है। इसको पढ़ने के साथ जब हम पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो दिल में कैफ़ियत हो कि हम अल्लाह से अपने गुनाह की मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं। और ऐसे ही जब कलिमा तय्यबा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह, तो दिल में ये ध्यान जमाएं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इसका मतलब ये भी है कि अल्लाह के अलावा कोई करता धरता नहीं, अल्लाह के अलावा कोई सुपर पावर नहीं, अल्लाह के अलावा कोई काम बनाने वाला नहीं, अल्लाह के अलावा कोई काम बिगाड़ने वाला नहीं, अल्लाह के अलावा कोई रोज़ी देने वाला नहीं, अल्लाह के अलावा कोई रोज़ी छीनने वाला नहीं, अल्लाह के अलावा कोई रिज़्क़ देने वाला नहीं, अल्लाह के अलावा कोई मौत देने वाला नहीं। मौत आएगी तो अल्लाह के हुक्म से, बातिल से नहीं डरना है, डरना सिर्फ खुदा से है। जहाँ अल्लाह ने मौत लिखी है वहाँ आनी है। अगर अल्लाह ने किसी की मौत जिस जगह पर फिक्स कर दी वो वहीं मरेगा, चाहे वो अपने महल में आकर छिप कर बैठ जाए,
कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया अय्नमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा, कि तुम जहाँ कहीं भी हो मौत तुम्हें ढूंढ लेगी। अगरचे तुम एक ऐसा किला बना लो, मैं उसकी तशरीह कर रहा हूँ, ऐसा किला बना लो जहाँ तुम ये गुमान करो कि इस किले में परिंदा तो क्या, जानवर तो क्या, मक्खी भी अपना पर नहीं मार सकती। इस परिंदे में मेरी इजाज़त के बगैर, इस महल में मेरी इजाज़त के बगैर हवा भी नहीं गुजर सकती। आप ऐसा भी महल अगर बना लें, ऐसा भी महल अगर आप बना लें कि दुनिया की बड़ी से बड़ी हाई जो है टेक्नोलॉजी से बनी हुई तोप उसे न तोड़ सके, दुनिया की एक से जो है ख़तरनाक आइटम बम उस पर यूज़ किया जाए और उस पर कोई असर ना हो, दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ ना सके, वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा, चाहे कैसा ही आप महल क्यों ना बना लें, आप कहीं भी जाकर बैठ जाएं, मौत आपको ढूंढ लेगी, मौत आपको पकड़ लेगी। तो इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह जब पढ़ें तो ये ध्यान होना चाहिए, इसी तरह अस्तगफिरुल्लाह जब पढ़ें तो ये ध्यान होना चाहिए। लेकिन ये यकीनी बात है कि हर कलमे पर ध्यान नहीं रखा जा सकता है, तो कोई अगर बग़ैर ध्यान के भी पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह ये फ़ायदे से खाली नहीं होगा, इसे पढ़ें ज़रूर। दूसरी दो चीज़ें क्या हैं, एक है जन्नत की तलब और दूसरी जहन्नम की आग से पनाह। ये दो काम हमें ज़रूर करने, इसके बगैर हमारा चारा है ही नहीं। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जन्नत की तलब करना चाहिए कसरत से। और वो जो शायरों ने शेर क्या रखे हैं, और मुझको जन्नत से क्या, वो पता नहीं किस तरह का शेर है, बहरहाल जो भी है, लेकिन जन्नत की तलब है, जन्नत से ही हमें सब कुछ है, जन्नत ही चाहिए। हमारे अमाल चाहे कैसे ही हैं, लेकिन अल्लाह से जन्नत की तलब रखना है, क्योंकि अगर जन्नत ना मिली तो वो हाल होगा हमारा धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। दुनिया में तो है ही अपने अमाल की वजह से पीछे, कि दुनिया में तो हम तरक्की कर नहीं सके अपने लोग अपने माशरे में, हमारी एजुकेशन की कमी की वजह से, कि हमने न दीनी तालीम हासिल की न दुनियावी तालीम हासिल की। दुनिया में तो हम पीछे हैं ही, दुनिया में तो हम धुतकारे हुए पिछड़े वर्ग में आने वाले हैं ही। आखिरत में भी क्या होगा अगर जन्नत ना मिले तो इस उसमें नहीं रहना है, जन्नत चाहिए, जन्नत की अल्लाह से दुआ करें। और आप कसरत से जन्नत को मांगे, इन अल्फाज में भी मांग सकते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, उर्दू में भी कह सकते हैं, अल्लाह मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ। जिस तरह से भी आपका रब है, आप हैं, और रब और आपके दरमियान में कोई नहीं है, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, कोई आड़ नहीं है, कोई पर्दे नहीं है, आप हैं और आपका रब है। आपका रब आपसे कितना दुलार करता है, कितना लाड़ करता है, कितना प्यार करता है। आप अपने रब से मांगे जैसे आप मांग सकते हैं, दिल खोल कर मांगे, अपने रब से ऐसे बातें करें जैसे आपका रब आपके सामने बैठा है। आप हाथ उठा लें और ऐसा ख्याल करें कि आप अपने रब के सामने, रब आपके सामने, और आप अपने रब के कदमों में हैं और आप दुआएं कर रहे हैं, या अल्लाह। ये इस तरह से होना चाहिए, नहीं हमने हाथ उठा लिया और हमारा जहन नहीं जाता। जब थोड़ा सा मैं कहता हूँ आप इसका तजुर्बा करें, इसका एक्सपीरियंस करें, आपको कितना मज़ा आएगा। आप थोड़ी देर के लिए तन्हाई में बैठ जाएं, हाथों को उठाएं और ये तसव्वुर करें कि मैं अपने खुदा के सामने बैठा हुआ हूँ, इस वक्त मैं अपने खुदा के हुज़ूर हूँ, और ये ख्याल करें खुदा मेरे सामने है और खुदा मेरे सामने मौजूद है और मैं खुदा के सामने मौजूद हूँ। अब मैं अपने खुदा से सवाल कर रहा हूँ, खुदा मेरी पुकार पर जवाब दे रहा है, क्योंकि अहादीस से पता चलता है जब बंदा अल्लाह ताला से मांगता है तो अल्लाह ताला उस पर जवाब देता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। कुरान करीम में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मेरे बंदों से कह दो कि तुम अपने रब को पुकारो, तुम मुझको पुकारो और मैं तुम्हारी जो है पुकार का जवाब दूंगा। तो जवाब का क्या मतलब है? दुआ को कबूल करूँगा। तो हम अपने रब को पुकारें और ऐसे ही पुकारें, इस यकीन के साथ पुकारें कि वो हमें सुन रहा है, हमारी दुआ को कबूल करेगा। इसलिए कि हदीस शरीफ में भी ये बात मिलती है, कुरान में भी है कि अल्लाह ताला फरमाया कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को, तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को सुनूंगा, उसका जवाब दूंगा। जवाब का मतलब क्या है? यानी उसे कबूल करूँगा। जवाब का मतलब ये थोड़ी है कि तुम कहो कि मैं दे दूँ, मैं कह दूँ दे दूँगा। तो अल्लाह ताला जब कहे कि मैं दे दूँगा तो इसका मतलब क्या है? यकीनन दूँगा। बहरहाल इसी तरह हदीस शरीफ के अंदर भी आता है, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक हूँ। तो हमारा गुमान ये होना चाहिए अल्लाह ताला हमें देगा, इस गुमान के साथ हम दुआ करें। और आखिरी चीज़ है, चौथी चीज़ है जहन्नम की आग से पनाह। हमें सच्चे दिल से जहन्नम की आग से पनाह मांगनी चाहिए। और हदीस से हमें ये पता चलता है कि जब हम जन्नत की तलब कसरत से करते हैं तो जन्नत खुद कहती है कि इसको मेरे अंदर दाखिल फरमा दे। और जब जहन्नम की आग से हम पनाह मांगते हैं तो जहन्नम खुदा से खुद कहती है कि इसको मेरे अज़ाब से महफूज फरमा दे। तो ये 4 काम ज़रूर करना है इस रमज़ान में इंशाअल्लाह। इस रमज़ान में इतनी तलब से जन्नत को तलब करें कि जन्नत हमें तलब करने लगे, और इस रमज़ान में जहन्नम से इतनी शिद्दत से पनाह मांगे कि जहन्नम अल्लाह ताला से खुद कहने लगे कि इसको मेरे से अज़ाब से दूर फरमा दे। अल्लाह ताला से जो है गिड़गिड़ा कर दुआ करें, प्यार के साथ दुआ करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को दुआ करने वाला बनाए, अल्लाह ताला हम सभी को दुआ खुलूस के साथ करने वाला बनाए। आमीन। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को जो हमारे दिलों में हैं, जो हमारे लबों पर हैं, जो हमारी तमन्नाएँ हैं जायज़, उन तमाम को कबूल फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।